देखो इधर ध्यान से पहले, तो यहाँ x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टी टेन टी बाई टू, एक ये जरा कि फंक्शन जो होता है इस इक्वेशन के रूप में, दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू कितना a sin t, और फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। कैसा फॉर्म है ये? पैरामेट्रिक फॉर्म है, यानी इसे बोलते हैं प्राचलिक समीकरण के रूप में है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, प्राचल यानी पैरामीटर क्या है? t, तो दोनों ही इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू पहले क्या कर ले? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब विद रेस्पेक्ट टू t कर रहा हो, जब तक t का नहीं होगा तब तक आप डिफरेंशिएशन करते जाओगे। ठीक, तो यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान देना, ये x है, ठीक है, तो इसका विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये a मल्टीप्लाई में पूरे के साथ कांस्टेंट नंबर है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हम किसका करेंगे? इसमें t वेरिएबल है इसका, जिसमें वेरिएबल होगा उसी का तो करोगे। आगे चले तो d बाई डी टी ऑफ कॉस टी कितना हो जाएगा? माइनस साइन टी। तो आप क्या लिखोगे? माइनस साइन टी। ठीक, अब इधर आओगे, जरा ध्यान देना, यहाँ पूरे का पहले करोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर टेन टी बाई टू का, फिर टी बाई टू का करोगे, है ना। तो मेरी नजर में लॉग ये क्या हो गया? x, तो लॉग x का क्या होता है? 1 अपॉन x, तो लॉग t का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन t, 1 अपॉन t। तो 1 अपॉन t का मतलब t ये हो जाएगा x कितना? 10 कितना t बाई कितना हो जाएगा? 2। अब 10t बाई 2 का क्या होगा? 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10t का क्या होगा? sec स्क्वायर t, है ना। तो अब हमने क्या किया? sec स्क्वायर x, x यानी कितना है? t बाई 2, तो t बाई कितना कर दिया? 2 कर दिया। ठीक है, फिर किसका करोगे? t बाई 2 का। तो ध्यान दिमाग में रखो, t बाई 2 का मतलब क्या हुआ? 1 बाई 2 इंटू टी हुआ। यहाँ ध्यान देना, 1 बाई 2 इंटू टी, तो 1 बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, क्यों? और t का कितना हो जाएगा? 1 हो गया। क्लियर हो गई ये बात? ये चीज क्लियर कर लेना। यहाँ पे पहले पूरे का करोगे, है ना, तो log t का क्या होगा? 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी 10t बाई 2 हो गया। फिर 10t बाई टी का करोगे, 10t का क्या होता है? sec स्क्वायर t, तो 10t बाई 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2। फिर t बाई 2 का करोगे, t बाई 2 का मतलब हो गया 1 बाई 2 इंटू t का करना है, तो 1 बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, t का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो t का कितना हो गया? 1 हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं सवाल को। यही मेन था हम लोगों का। ठीक है, तो dx अपॉन कितना हो जाएगा? dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? a, ये हो गया माइनस साइन कितना हो गया? t। ठीक, प्लस अब इसमें आए तो ये कितना हो गया? 2 2 जा कितना हो गया? 4, 2 2 जा कितना हो गया? 4। ठीक है, तो 4 हो गया। अब इसमें देखो ये कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, सेक है ना यहाँ पे, यहाँ 10 है, तो इसको हमने लिख दिया साइन t बाई 2 अपॉन कितना लिख दिया? कॉस t बाई कितना लिख दिया? 2। ठीक है, अब ये कितना लिखा है? सेक स्क्वायर t बाई कितना लिखा है? 2, है ना। t बाई कितना हो जाएगा? 2, ये 2 2 जा 4 मत कर देना, इंटू कितना हो जाएगा? 1 बाई 2, ये हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसको कहाँ ले जाओ? ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? a ब्रैकेट माइनस कितना हो गया? साइन t, प्लस ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? कॉस t बाई कितना होगा? 2 अपॉन कितना हो जाएगा? साइन t बाई कितना हो गया? 2, हो गया। अब सेक स्क्वायर t बाई 2 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2, तो मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई कितना लिखा? 2 इंटू कितना है? 1 बाई कितना है? 2। तो ये कॉस t बाई 2 से एक स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना? देखो ध्यान से, a माइनस ये कितना बचा? साइन t, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, अब ये 2 को मैं आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 साइन कितना हो गया? t बाई 2 और कितना हो गया? कॉस t बाई 2। ठीक है, अब देखो ये एक फार्मूला बन गया क्या? 2 साइन a कॉस a, तो यहाँ लिख के दिया करो। देखो 2 साइन a और कॉस a इक्वल टू कितना होता है? साइन 2a, साइन 2a का फार्मूला हो गया। ठीक, अब a की जगह मैं क्या कर दूं? t बाई 2, तो मैं यहाँ t बाई 2 कर दूं तो क्या होगा? ये 2 साइन t बाई 2, तो यहाँ भी करूंगा कॉस t बाई 2, तो यहाँ भी करूंगा साइन 2 इंटू t बाई कितना करूंगा? 2 करूंगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना बचा? साइन t, तो इसको मैं लिख दूंगा कितना? साइन t। बात समझ आई? तो यानी कि ये 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन t लिख दूंगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया? यहाँ पर ये हो गया a ब्रैकेट में हो गया माइनस और कितना हो गया? साइन t प्लस 1 अपॉन कितना हो गया? साइन t। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब ये इसको हम कॉसेक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही छोड़ दो, अभी dx अपॉन कितना हो गया? dt।
ये हो गया हमारे पास कितना आया dx अपॉन dt। ठीक, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dt फाइंड करेंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dt निकालने के लिए आप क्या करोगे, dy अपॉन dt। तो y कितना है अपने पास, ये y इक्वल टू कितना है a sin t। ठीक, इसको हम cosec भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे पास देखा है sin t है तो sin का cos होगा, तो sin और cos में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, बोलते रहा करो, क्या होगा, a ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में sin t का कितना हो जाएगा cos t, तो dy अपॉन dt आ गया। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको dy अपॉन क्या निकालना है, dx, पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन dt, अपॉन क्या करोगे, dx अपॉन कितना करोगे dt। ठीक, तो dy अपॉन dt कितना है, a cos t, तो हमने रखा ये a cos t। ठीक है, अपॉन में क्या हुआ, अपॉन में ये हो गया कितना a, ठीक है, ब्रैकेट माइनस साइन टी है, 1 अपॉन साइन टी है, इसको चाहो तो पहले लिख लो प्लस वाले को, 1 अपॉन कितना है साइन टी, 1 अपॉन कितना है साइन टी, और माइनस, और ये कितना है साइन टी, माइनस कितना साइन टी। ठीक, क्या कर सकते हैं, कुछ चेंज हो रहा है, हो सकता है शायद साइन टी क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम हो जाएगा, तो हम क्या कर लें, ये हो गया कॉस टी, है ना, अपॉन साइन टी, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन टी, तो साइन टी जाएगा 1, 1 बन गया 1, माइनस इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करोगे साइन टी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा टी, हो गया, तो ये कितना हो जाएगा कॉस टी, और ये साइन टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, इनटू कितना हो जाएगा साइन टी, ठीक, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कितना होगा कॉस स्क्वायर टी, है ना, तो हमारे पास क्या हो गया कॉस टी इनटू कितना हो गया ये साइन टी, और नीचे कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर कितना हो गया टी, कॉस टी से कॉस टी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास साइन टी अपॉन कितना हो गया कॉस टी। ठीक है, ये क्या आया था आपका dy अपॉन dx, और sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x, और sin t अपॉन cos t क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा। ठीक, तो dy अपॉन dx कितना मिला आपके पास, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिला tan t। ठीक, बहुत दिमाग खोल करके आप करोगे, आप डिफरेंशिएशन देखो बीच में पढ़े आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिस हम लोग पहले कर चुके हैं, यहाँ ध्यान देना, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो जो cos t का sin t हो गया, फिर से अब t यहाँ है t/2 में, और t/2 कहाँ है tan के अंदर, और tan t/2 कहाँ है log के अंदर, पहले पूरे log का करोगे तो d/dx of log x 1 upon x, तो d/dt of log t 1 upon t, तो 1 upon t, t कितना हो जाएगा tan t/2, फिर tan t/2 का करोगे, है ना, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, tan t का क्या होगा sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t, t की जगह कितना है t/2। ठीक, फिर किसका करोगे t/2 को, t/2 का मतलब ये लिखा है 1/2 इंटू टी, तो 1/2 का तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो गया, और t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ये विशेष ध्यान, और इसका मल्टीप्लाई मत कर देना, ये t/2 सेक के अंदर है, ये अलग से है। ठीक, तो हम थोड़ा सा नजर घुमाई हमने कहा अगर इसको चेंज कर लो, ये भी चेंज कॉस में हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन t/2 क्या किया कॉस t/2, सेक स्क्वायर t/2 अपनी जगह, इनटू में कितना 1/2, ये ऊपर चला गया cos t/2 अपॉन sin t/2, sec स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा cos में, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 इनटू 1/2, इससे cos t/2 से एक cos t/2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। तो आप क्या करोगे, अब ये 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 sin t/2 cos t/2, ये sin 2t का क्या बन गया था फार्मूला, लेकिन 2t में क्या होता है 2 sin t cos t होता है, t/2 हो गया, t/2 हो गया, sin 2t में t/2 करोगे तो क्या बन जाएगा sin t, तो ये हो जाएगा sin t। मैंने यही छोड़ दिया, आप यहाँ पे cosec भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको चेंज करना पड़ता, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू a sin t हमें cos मिल रहा था, तो हमने चेंज नहीं किया। ओके, फिर दूसरी चीज मैंने यहाँ जब dx अपॉन dt रखा है, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर sin t क्या हो गया एलसीएम ले लिया, 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t, तो ये sin t कहाँ जाएगा ऊपर, cos t इंटू sin t, 1 माइनस sin स्क्वायर t, तो cos t sin t अपॉन cos स्क्वायर t, तो cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, sin t अपॉन cos t, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा tan t हो जाएगा। क्या करोगे, इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन किया आपने, ठीक, सचिव क्या होगा dx अपॉन कितना होगा d थीटा, a मल्टीप्लाई में sec थीटा का क्या होगा
सेक थीटा टेन थीटा, यही तो होता है, याद तो रखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया, छोड़ दो अभी यहीं पे, ठीक है, जैसा चेंज होगा देख लिया जाएगा बाद में। अब y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है b tan थीटा, b कितना है tan थीटा, तो b तो मल्टीप्लाई में है हमारे पास, तो dy अपॉन कितना हो जाएगा t थीटा, b tan थीटा का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx कैसे आएगा, dy अपॉन d थीटा अपॉन क्या करते हैं dx अपॉन क्या करते हैं d थीटा, यही तो करोगे। तो dy अपॉन d थीटा कितना है अपने पास, b sec स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है b कितना है a कितना है a, ये है ना a sec थीटा इनटू कितना tan थीटा, यही तो है हमारे पास, है ना। अब क्या हो गया, sec थीटा से sec थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो b अपॉन a इनटू sec थीटा अपॉन कितना हो गया tan थीटा। अब आप परेशान कि इसके आगे क्या होगा, dy अपॉन dx, ज्यादा ज्यादा इसमें चेंज ही तो होगा, ठीक है। sec किसमें चेंज हो जाएगा, cos में, और tan हो जाएगा sin और cos में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, b अपॉन क्या करोगे a, ठीक है, ऐसे करके ऐसे sec थीटा इक्वल टू ऐसे लिख लो 1 अपॉन कितना cos थीटा, और इसको लिख लो sin थीटा अपॉन कितना cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, यही तो होगा। तो हमारे पास dy अपॉन dx क्या बचा, dy अपॉन dx बचा कितना 1 b अपॉन a इनटू 1 अपॉन कितना बचा sin थीटा, और 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू कितना होता है cosec थीटा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया b अपॉन a कितना हो जाएगा cosec थीटा, अभी हो जाएगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसका हम क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू क्या थीटा डिफरेंशिएशन करोगे, और इसका भी क्या करोगे विद रेस्पेक्ट टू कितना थीटा डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले अपने मूव तो बनाओ, यहाँ देख लो पहले, एक मिनट यहाँ देखो, ये a लिखा है ना, अंदर चलेंगे इसका तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर इसका करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन हो गए, एक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एक सेकंड, यही तो ध्यान देना है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, थीटा डिफरेंशिएट करेंगे दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा dx अपॉन कितना हो जाएगा d थीटा, तो a जब ऐसी कंडीशन आए तो इसको cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस अगर दिक्कत है तो इसके आगे ऐसे लिख लो ना d बाई डी थीटा, और हम करेंगे थीटा साइन थीटा, इसका भी करेंगे, ये ब्रैकेट बना लो ऐसे, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे, और ये a हो गया माइनस कितना हो गया साइन थीटा हो गया, प्लस ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको क्या मान लो सेकंड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन कितना है थीटा, और सेकंड कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, तो साइन थीटा का हो गया cos थीटा डिफरेंशिएशन, फिर प्लस करोगे सेकंड फंक्शन को लिखोगे, साइन थीटा का लिखोगे, और d बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो थीटा का कितना हो गया 1। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे, नहीं हुई। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, ये प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल कर दो इससे, तो बचा कितना a थीटा और कितना बचा cos थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये क्या आया dx अपॉन क्या आया d थीटा, बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब अगला करेंगे इसका y इक्वल टू कितना है a, कितना है हमारे पास sin थीटा माइनस थीटा इनटू cos थीटा। अब इसका कैसे करोगे, फिर वही काम dy अपॉन d थीटा किया, a मल्टीप्लाई में sin थीटा का तो हो गया cos थीटा, ठीक बात। ये माइनस है, ऐसे लिख लो एक बार d बाई डी थीटा, अब इन दोनों का करेंगे थीटा इनटू कितना cos थीटा, ये ब्रैकेट कर दो बंद। अब ये हो गया a, ये कितना हो गया cos थीटा माइनस ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये क्या मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक। अब ये माइनस है तो एक ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को लिखो, cos थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, प्लस फिर cos थीटा को लिखोगे, सेकंड फंक्शन को लिखा, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा 1, ये ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये हो गया a ब्रैकेट, ये हो गया cos थीटा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचा cos थीटा, ठीक है। इससे cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल हो गए, तो बचा कितना a थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, तो ये क्या आ गया dy अपॉन कितना आया d थीटा, बट हमको क्या चाहिए था dy अपॉन dx, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आप क्या करते हो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन d थीटा
अपॉन कितना होता है dx अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन d थीटा ये निकाला आपने, a थीटा sin थीटा, a थीटा sin थीटा, और dx अपॉन d थीटा क्या निकाला था, a थीटा cos थीटा, a थीटा कितना हो गया cos थीटा, a से a कैंसिल कर दो, थीटा थीटा कैंसिल, तो dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। दिस इज आंसर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं है, बस आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक्स याद रहनी चाहिए, ठीक है। x इक्वल टू अंडर रूट a साइन इनवर्स कितना है t, और दूसरा है y इक्वल टू a cos इनवर्स कितना है, पावर कितना cos इनवर्स कितना है t, ठीक है। अब dy अपॉन dx ये प्रूव करना है, ठीक, तो हमें क्या अल्टीमेटली लाना क्या है dy अपॉन dx, ठीक। यहाँ x एक इक्वेशन के फॉर्म में ये है और दूसरा y इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ है, तो ये कैसा है, यहाँ एक वेरिएबल t है, यहाँ वेरिएबल t, ये कौन से फॉर्म होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे t। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनो, कि जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, अगर होल पावर बन रही तो होल पावर बनाओ, तो इस पूरे की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2। जब होल पावर नहीं जाती है तो x की पावर n का फार्मूला लगता है, तो हमको विद रेस्पेक्ट टू t करना है, तो t कहाँ बैठा है, वो बैठा है साइन इनवर्स के अंदर, और साइन इनवर्स t कहाँ है, a के पावर के फॉर्म में है। फिर इसका, ठीक, तो a की पावर x का जो फार्मूला है ना वो हमें आना चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, d/dx क्या लिखा है, d/dx ऑफ a पावर x, कहीं पे भी हो कांस्टेंट नंबर और उसकी पावर क्या वेरिएबल, तो बार बार लॉग लेने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला याद रखो क्या होता है, d/dx ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग बेस e a, लॉग बेस e इंटू कितना हो जाएगा a हो जाएगा, इतना जरूर याद रखना, ठीक है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं, क्या होगा हमारे पास, इसको हम करने बैठे तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, x इक्वल टू कितना, ये x इक्वल टू कितना दे रखा, अंडर रूट कितना दे रखा, a होल पावर कितना दे रखा, साइन इनवर्स t। अच्छा सवाल है, पहले तो मैं इसकी होल पावर बना लूं, तो कितना होगा, x इक्वल टू हो जाएगा a साइन इनवर्स t की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2, पहले पूरे का, फिर a की पावर का, फिर साइन इनवर्स किसका t का। तो हम कैसे करेंगे, dx अपॉन dt, आपकी नजरों में x की पावर n पहले 1/2 पहले, ठीक है, x क्या है ये पूरा हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t है ना, n-1 1/2 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा -1/2 -1/2, इतना किया, ठीक, इनटू, अब आगे करने के लिए ऐसे लिख दो, विद रेस्पेक्ट टू t करो, d/dt किसका करोगे, इसका a पावर साइन इनवर्स किसका t का, यही तो करोगे, ठीक। अब हुआ क्या, ये हो गया dx अपॉन कितना हो गया dt इक्वल टू 1/2, ठीक, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा a साइन इनवर्स कितना हो जाएगा t हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा t है, इसकी होल पावर कितनी है 1/2 है माइनस में, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये नहीं करो, यहाँ मिल जाएगा तो आपको और आसानी, फिर दोबारा ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, यही छोड़ दो, तो इसको ऊपर ही ऐसे लिख रहे, क्या हो जाएगा a की होल पावर साइन इनवर्स t की पावर -1/2, ठीक। अब इसका कैसे करोगे, हम जानते हैं d/dx ऑफ a की पावर x कितना होता है, a की पावर x लॉग बेस e a, तो अब d/dt ऑफ a की पावर t कितना हो जाएगा, a की पावर t लॉग बेस e a, यही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, a की पावर x, a की पावर कितना साइन इनवर्स t, ध्यान देना डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं इसका, ठीक है, a की पावर x ऐसे ही उतरता है तो ये भी ऐसे ही उतरेगा, है ना, लॉग लिखोगे, बेस e लिखोगे, a लिखोगे, a यहाँ a ही दे रखा है तो क्या लिखेंगे a, ये हो गया। फिर d/dt करोगे किसका, पहले पूरे का क्या, अब किसका करोगे साइन इनवर्स t का, तो अगली लाइन में दिखा देना ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइन इनवर्स कितना हो गया t, ठीक है। अब शुरू करो, अब ये हो गया 1/2, अब देखो ये और इसको देखो, ये मल्टीप्लाई में है, इसकी पावर यहाँ 1 है, इसकी पावर कितना -1/2, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो -1/2 में +1 करोगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1/, कितना बचेगा 2, तो यानी इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया a पावर साइन इनवर्स t, और इस पूरे की होल पावर कितनी हो गई 1/2 हो गया। अब d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1/√1 - x²,
तो यहाँ t में है तो क्या होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। 1/√, कितना, सॉरी ये लॉग बेस ई है, ये लॉग बेस ई और ये a, अब इसका कर रहा हूँ साइन इनवर्स t का 1/√, कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा एक बार और लिखते हैं ढंग से, ये 1/2 हो गया, तो ये हो गया a साइन इनवर्स कितना हो गया t हो गया, इसको 1/2 तो इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग बेस e और a पूरे के अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 1 माइनस कितना टी स्क्वायर। तो ये क्या आया हमारे पास dx अपॉन क्या आ गया dt, आया कि नहीं आया, कोई समस्या है नहीं है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे dx dy अपॉन कितना dt, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ लिखा y, ये हमारे पास अंडर रूट a कॉस इनवर्स कितना है हमारे पास t, यही तो है। पहले होल पावर में लिखो y इक्वल टू a कॉस इनवर्स t की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2, पहले पूरे का करेंगे तो dy अपॉन dx कैसे करोगे, पावर है तो x की पावर n, 1/2 पहले n dy अपॉन कितना dt, तो हमारे पास n पहले आएगा ना, 1/2 पहले आया, x कितना है ये अंदर वाला पोर्शन, a की पावर कितना cos इनवर्स t की होल पावर n माइनस 1, 1/2 में से -1 करोगे -1/2, ठीक है, इनटू अब अंदर वाले का करोगे तो हमने लिख दिया d/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a cos इनवर्स कितना करेंगे t का, ठीक। अब फिर अगली लाइन में करते हैं 1/2 a पावर cos इनवर्स t की होल पावर कितनी हो गई -1/2, अब ये आए a की पावर x, क्या होता है a की पावर x लॉग बेस e है, तो a की पावर t का क्या होगा a की पावर t लॉग बेस e a, तो a की पावर t में क्या ऐसे ही उतरेगा a की पावर cos इनवर्स कितना लिखेंगे t, ठीक है, इनटू लॉग बेस e a, पहले पूरे का क्या आप किसका करोगे cos इनवर्स t का, तो आप लिखोगे d/dt ऑफ कितना cos इनवर्स कितना लिखोगे t, ठीक बात। एक लाइन और करते हैं, तो dy अपॉन कितना dt कितना हो गया 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएंगी, क्या बचेगा a cos की पावर a पावर cos इनवर्स t की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/2 होगी, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किया पावर ऐड होगी, इनटू लॉग बेस e a, अब cos इनवर्स t का क्या होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, x नहीं होगा t होगा, तो कितना हो जाएगा -1/√1 माइनस कितना टी स्क्वायर हुआ, ठीक। अब इसको सेट करो dy अपॉन कितना dt, ठीक, माइनस आगे ले आओ -1/2, इसको अंडर में लिख दो, अंडर कितना a cos इनवर्स t और कितना होगा लॉग बेस e a अपॉन कितना हो गया अंडर√1 माइनस कितना टी स्क्वायर, ये क्या आया dy अपॉन कितना आया dt, तो हमें तो फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx से प्रूव करना है, तो dy अपॉन dx कैसे आएगा, dy अपॉन dx लाने के लिए आप करोगे dy अपॉन dx इक्वल टू कितना dy अपॉन dt अपॉन कितना dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dx कितना हो गया बेटा, लिखने का तरीका ये dy अपॉन dt ये लिखा है ना, तो इसको ऊपर न्यूमरेटर में 1/2 अंडर रूट, ठीक है dx है, सॉरी, तो यहाँ करो dy 1/2 हो गया, माइनस में है तो माइनस लिखा, तो a cos इनवर्स कितना हो गया t, फिर कितना लॉग बेस e और ये a इनटू अपॉन, सॉरी अपॉन में ये लिख दो कितना अंडर√1 माइनस कितना t अपॉन, ठीक। अब dx अपॉन dt ये है, इसको लिखा 1/2 अंडर रूट a पावर साइन इनवर्स कितना है t लॉग बेस e a, लॉग बेस e और a अपॉन में अंडर√1 माइनस कितना t, ठीक, कैंसिल आउट करो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, लॉग बेस e a से ये कैंसिल हो गया, 1/2 से ये 1/2, ठीक, तो बचा कितना आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस अंडर√a cos इनवर्स कितना हो गया t अपॉन कितना हो गया अंडर√a साइन इनवर्स कितना हो गया t, ठीक। अब देखो ये y इक्वल टू क्या है अंडर√a cos इनवर्स t, तो इसकी जगह y लिख सकते हैं, और ये क्या है x इक्वल टू a साइन इनवर्स t अंडर√a साइन इनवर्स t की जगह क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया
y अपॉन कितना हो जाएगा x। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था बेटा। यस सर।